आनंद नहीं आया भैया। लगता है प्रजा नहीं चाहती है श्री रामचंद्र जी युवराज बने। दोनों हाथ उठाकर तो सिया रामचंद्र की जय। और जो मुनि सोजे है आयुष दीना, सोत का जो प्रथम जन और चेरी के कई केरी रामा, अरे भैया हमें तो कछु समझ में नहीं आ रहा, जो भारी लाइट अयोध्या में काय खों जल रही, का होवे वारो है, कछु हमें तो मालूम ही नहीं चल रहा हो। इतनी लाइट जल रही, इतने मांस बैठे जे काय खिलाने बैठे, हमें कछु समझ में तो आवे कि का हो रहा हो, कैसे हो रहा हो, या इतनी सजावट भैया काय हो रही, का कह रही दुख को। अरे जा कह रहे भैया कि अपने महाराज दशरथ के देश कौन सो काम हो रहा हो, कौन सा प्रोग्राम हो रहा हो, क्या जा इतनी सजावट चिकन विगन हो रही, तुम्हें नहीं पता? अरे हाँ भैया। कहाँ गई थी तुम? अरे हम तो अपने घर ही हते, और कहाँ गए थी? अयोध्या में नहीं थी का? अयोध्या ही में हते, लेकिन हमें पता ही नहीं है। क्या भांग खा रही थी का? अरे भांग तो नहीं खा रही थी भैया, मैं तो रोटी खा रही थी, मगर हमें पता हो जब तो। अच्छा हाँ मोरी मोड़ा नहीं पतो का हो रहा, तुम्हें नहीं पतो? अरे तो कम से कम बताओ, जब ही पता चले कि बेसे देखो। हाँ दुखो अच्छे सुनी हूँ। हाँ अच्छे से हिलो नहीं, हिलो नहीं बोलो तो। क्या कह रहे? हाँ रामचंद्र को राज हो रहा, रामचंद्र को राज हो रहा हो। अरे जो तो बहुत अनर्थ हो रहा हो। का कह रही? हाँ काय अनर्थ हो रहा? अरे मैं जानत बाय कौन है? मैं राम को राज नहीं होने हो, चाहे कछु हो जाए। अच्छा हाँ। और पूछस लोगन काहे उछाहो, पूछत लोगन लानो तिलक सुन भाओ गाओ नो तिलक। हे भैया। हाँ जी। जो रामचंद्र को राज तिलक जो सुन के मोए छाती में इतो धक्का लग गयो कि जी की कछु के नहीं सकत, घटत नाकता देखवा लो। अब मैं मंथरा हूँ, मैं अगर जो तख्ता को ना पलट पाओ तो मैं ही काय की, अगर भगवान को राज हो जाए तो मेरे नाम फेर के रख दियो। अच्छा हाँ ऐसो ही। और नहीं महाराज से जा कह दो आराम से भरत को राज दे देवे, तो हमें कछु परेशानी नहीं है। कहा तुम्हें कहा बुराई है रामचंद्र? हमें राम से बुराई है। हेलो करे विचार को बुद्धि को जाती, होए अकाज कबन विधि राती। हे भगवान, मेरे इस कार्य में तुम ही सहायता करो, और ऐसी कौन सी युक्ति बनाऊं कि भगवान राम को राज तिलक न हो, और मुझे कुछ ना कुछ इसमें अपनी प्रक्रिया करना चाहिए। मेरी महारानी केकई है, जो मैंने उसे जन्म से मायके ही में पाला पोसा, और उसी के साथ मैं आई हूँ। मैं भरत के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं भरत की माता पर जाकर कहती हूँ कि यह सब गलत हो रहा है। और भरत
भरत मात पर गई बिलखानी और कान मन हंस कहे हंसी रानी। भरत मात पर गई बिलखानी कान मन हंस कहे हंसी रानी। कान मन हंस कान मन हंस कहे हंसी रानी। दासी कहिए महारानी जी, आज तुम मुझे उदास क्यों दिख रही हो? ऐसी कौन सी बात है कि जो आप आज अनमन टाइप की दिख रही हो? क्या बात हो गया आपको? क्या ऐसा कोई बात हुई है क्या? कि दासी ये हाल बता मुझको, एक हालत तेरी है नागन सी। अरे रुको पर छोड़ी क्यों उदास सोच तेरी है। ए दासी कहिए महारानी। है पूर्वासी सारे प्रसन्न। दासी तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अयोध्या किस तरह से सज रही है पूर्वासी सारे प्रसन्न। आनंद दसो दुस छाया आनंद दसौद छाया है, लेकिन किस लिए? अरे बता तूने, अरे ये रूप अनूप बनाया है। ऐसी कौन सी बात है जो तू इस तरह से मेरे पास आई है? क्या परेशानी बता मुझे। हंस कहे रानी गाल बड़ तोरे दीन लखन सिख अस मन मोरे। मेरी तो समझ में आ गया है, तेरे बड़े बड़े गाल फूल रहे हैं। मुझे लगता है मेरे छोटे बेटा लक्ष्मण जी ने कुछ तुझे कोई शिक्षा दी है। तब हो न बोल चेरी बड़ी पापनी छाड़ श्वास कार जन शापनी। हे महारानी जी दासी कहो, क्या बताएं, हम तुमसे कछु कह नहीं सकत। कहो कहो अपनी बात कहो। और कत सुख दे हमें को माई गाल करब के कर बल पाई। हे महारानी जी दासी कहो, हमें कौन शिक्षा देगा, कौन हमें बहकाएगा और किस बलबूते पर हम अपने गाल फुलाएं? हमारा तो कुछ लगता ही नहीं, ना मैं कोई आपकी हूं। क्यों, क्या हो गया आपको? कोई और राम है छाड़ो कुशल कहे आजो, राम है छाड़ो गणेशो दे गणेशो दे ये वो राजो हे महारानी जी कहो दासी। मैं तो वैसे आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी। नहीं, आपको बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब आप कह रही तो मैं बताती हूँ कि राम के अलावा और कुशल किसी की नहीं है। क्यों कि कल ही महाराज दशरथ राम जी के लिए राज्य देना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी खुशी है दासी। और भाई को सोलाए
दासी। अगर मैं सच कहूं तो महाराज दशरथ कौशल्या को बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा प्यार तो केवल दिखावटी है। तुमसे महाराज दशरथ कभी प्यार नहीं करते हैं। अरे दासी, तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो? ये महारानी जी बिल्कुल सत्य है। इस बात को आप चाहे जब आजमा लेना। नहीं नहीं नहीं, कि ऐसी महाराज बात नहीं करनी चाहिए दशरथ आपको। कि महाराज कौशल्या जी के लिए हमारे घर में ऐसी बात नहीं करना चाहिए आपको दासी, ऐसी बात कभी नहीं करना चाहिए। और पूत विदेशना सोच तुम्हारे जान कहाँ हो बसना हो हमारे। तो हाँ सज्जनों, अभी आपके दोनों पुत्रों को भरत एवं शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और यहाँ उन्होंने राम का राज तिलक देने का पूर्ण निश्चय ले लिया है। अरे दासी, तुम इस तरह की घर फोड़ने वाली बात क्यों करती हो? उन्होंने भेजा नहीं गया, वो गए हैं। तुम इस तरह की घर में फूट डालने वाली बात मत करो दासी मुझसे। महारानी जी, ये फूट डालने वाली बात नहीं है, बिल्कुल यथार्थ और सत्य बात है कि महाराज ने द्वेष भावना से भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। और हे महारानी जी, कहो दासी। आप महाराज की चाल नहीं समझ रही हैं। आप तो आराम से सोइए, खाइए, पलंग पर लेटिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। और यह पूरा लाभ तो कौशल्या जी को मिलना है कि जिसके पुत्र को कल ही राज तिलक होना है और आप देखती रह जाओगी। अरे दासी, मेरी बात सुनो, आप इस तरह से बात मत करो। अरे आयंदा ऐसा कहा अगर दासी, अगर तू इस तरह की घर फोड़ने वाली बात करेगी तो आयंदा ऐसा कहा अगर मुझसे जवान खिंचवा लूंगी, करवा कर एकदम अरे खाल तेरी, अरे भूसा फोड़न करवा दूंगी। सच है काने कुबरे सभी, अति कुटिल कुचाली होते हैं, अपने स्वभाव से ही सदा अरे वो बीज कलह पे बोते हैं। महारानी जी, मुझे कैसे राम भरत दोनों, ये तेरे बेचारे, ये गंदा बेचारे तेरा, मुझे कैसे राम भरत दोनों, और ये के पेड़ की शाखा है, हम मुझ चिड़िया के दोनों पल है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। मुझे राम सा है भरत दोनों, मेरे प्राणों के प्यारे हैं, नैनों का तारा राम कहाँ, वो मेरी आंखों के तारे हैं। उपकार किसी का नहीं किया, फिर भी
हमारे घर में इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, घर फोड़ने वाली बात नहीं करना चाहिए। महारानी जी, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैंने कहा है, अब आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और काने खोरे खूब रहे और कुटिल कुटाली जान रामा और किए विशेष गुण केली कहे लड़कन सुखान सियावर राज। मैंने जान लिया वास्तव में काने कूले लूले लगड़े ये स्वभाव से हमेशा घर में कलह के बीज बोते रहते हैं। आपने ठीक कहा। और प्रिय बादनी से खोदी न हो प्रिय बादनी से खोदी न हो तो सपने तो पर तो न हो। अरे दासी, तुम मेरी बात को बुरा मत मान जाना। तू मेरे भला चाहने वाली है, मेरी साथ में आने वाली मेरी दासी है। मैं तेरी बात का विश्वास करती हूँ दासी। मैं तुझे मुझे सपने में भी तुझे बुरा नहीं सोचती तेरे प्रति। सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहा फर्ज है दिन हो। अरे दासी, मेरे प्राणों से प्यारी दासी, जो तेरा कहना सत्य है, जब वो सत्य हो जाएगा तुझे मैं घर के पुत्री बना डालूंगी। हे महारानी जी। दासी, दासी बैठो। हम बैठो दासी। हम नहीं बैठेंगे। बैठो दासी, बैठो। नहीं 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 बैठो। आपने आइए आइए मुंह नचवा लिया, बैठिए काने बैठिए। कुबड़ी सब कुछ आइए कर आइए। लिया। अब हम आपके जो है पास बैठेंगे। आ जाइए बैठिए। आओ दासी बैठो। तेरे जैसा भला चाहने वाला मेरा कौन है यहाँ पे? अगर आप हमारी बात मानो तो। अरे मानेंगे, हम तुम्हारी बात को मानेंगे दासी, मैं तेरी बात को मानूंगी। और राम तिलक जो साचे हो कारी ओ जो मांगो मन भावत आई। हे दासी, वास्तव में कल तेरा कहना सत्य हो जाएगा तो मैं तेरे अपने नैनों की दृढ़ पुतली बनाऊंगी, तुझे मनचाहा वरदान भी दे दूंगी तुझे। कौशल्या सम सब महतारी राम सहज स्वभाव प्यारी। और हे दासी, राम को तो कौशल्या के समान तीनों माताएं एक सी लगती हैं। राम के हृदय में कभी कोई दुर्भांति होती नहीं दासी, बहुत अच्छा स्वभाव है राम का। मोह पर करहे स्नेह विषेखी मोह पर करहे कर प्रीत परीक्षा देखी कर प्रीत परीक्षा। अरे दासी, राम का इतना प्यारा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव इस संसार में किसी का भी नहीं है। मैंने उनकी परीक्षा करके देख लिया है। राम मुझे बहुत प्राणों से प्यारा चाहता है, मैं भी राम को बहुत प्राणों से प्यारा चाहती हूँ। जो विधि जन्म देह कर छोहू हो राम सिय पोत पुतो। और हे दासी, इस संसार में जिस पुत्र वधु को ऐसा राम जैसा पुत्र दे दे और सीता जैसी बहू दे दे, वो बड़ा सौभाग्यशाली है, वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। ओ प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तीनों के तिलक शोभे। ओ प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तीनों के तिलक शोभे कस तोरे। हे दासी, राम तो मुझे मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है और उसको कल राज तलक है, तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? और भरत सफल तो संत कहे और पर हरि कपट और हर समय विस्मय कर सो
सामने अपने बेटा भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ मैं तुझे सच्चा प्यार करती हूँ। राम को यदि काल रात तक है तुझे इतना दुख क्यों पैदा हो रहा है? एक ही बार आसो सब पूजी, अब कहो कहा वो जीवो कर पूजी। अब कछु कहा वो जीवो कर पूजी। हे महारानी जी, कहो दासी। पहली बार के कहने में तो आपने मेरी जिब्या खिंचवाने का आदेश दे दिया है। अब मैं अगर आपको दोबारा कहती हूँ तो मुझे दूसरी जीभ लगाना पड़ेगी। क्यों कि मैं तो आपका हित चाह रही और आप सोच रही हैं कि यह कोई कुटिल चाल चल रही है। क्यों कि आपके पिताजी ने और माताजी ने मेरी सारी जवाबदारी पालने पोसने की मायके में मुझको दी थी और उन्होंने भी आपकी शादी के साथ ही मुझे अयोध्या भेज दिया। इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ अहित ना हो, आपका बुरा ना हो। और आप यह चाह रही हैं कि मेरी दासी मंथरा कोई चाल चल रही है तो महारानी जी रहने दीजिए, मैं जब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब आपसे बात करूंगी। नहीं दासी, मुझे बताओ, मुझे आगे राज चाहिए, मैं आपकी बात को मानूंगी। और हमारे कहा गो अगो ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहो ओ हमारे कहा गो अगो ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहो दिन राती, नाहिन मौन रहो दिन राती। और हे महारानी जी, कहो दासी कहो। मुझसे भूल हो गई कि मैंने आपके हित के बारे में आपको समझाया है। अब मैं सब दासियों जैसी ठकुर सुहाती बात आप नहीं, मैं तेरी बात को समझ गई दासी। नहीं नहीं, और अगर मैं नहीं कहूंगी तो केवल चुप रहूंगी, मगर आपसे कोई बात नहीं कहूंगी आज के बाद। अरे नहीं दासी, चुप रहने की कोई बात नहीं है, आप अपनी रानी को बात बताइए। करब कुरूप विधि परवश कीन्हा, बाबा सुनिए लहिए जो दीन्हा। महारानी जी, कहो दासी। अगर विधाता ने मुझे यह कुरूप दिया नहीं होता तो यह बात आज मुझे सुनने को नहीं मिलती कि तू कुबड़ी है, तू कुचालनी है, तू मुझको गलत सलाह दे रही है। हे महारानी जी, मुझसे बहुत अनर्थ हो गया, मेरी बहुत गलती है, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, जब भी कहूंगी आपके स्वार्थ रूपी बात कहूंगी, आपके भले की बात कभी नहीं कहूंगी। अरे कहना पड़ेगा दासी, तुझे मेरी बात को कहना पड़ेगा। हेलो, हाँ सज्जनों, बहुत ही सुंदर अभिनय चल रहा है और हमारे जो कलाकार हैं बिल्कुल साक्षात ऐसा लग रहा है कि सरस्वती